अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करें फिर से। ठीक है, तो हम लोग ने पहले तक कर लिया था ऑलरेडी, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो है ना, ये तुम्हारा एक्सपोनेंट जीरो वाला, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छे से समझना, ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा हायर क्लासेस में बहुत यूज़ होने वाले हैं। जितने भी हायर क्लासेस में तुम जाओगे ना, इधर तुम अभी जाओगे 8th में, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होगा। और 11th 12th अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हो या फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स सब में, तो ये एक्सपोनेंट जीरो का कॉन्सेप्ट आता है। बस हल्का कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। बस बोलता हूँ, देखो क्या होता है। किसी भी अगर कोई भी वेरिएबल है, किसी चीज़ की पावर अगर जीरो हो गई ना, तो उसकी वैल्यू वन आ जाती है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे होता है। इधर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मतलब समझ रहे हो, कांस्टेंट की वैल्यू की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। कांस्टेंट मतलब कुछ भी, जैसे कि वन है तो वन की पावर जीरो है तो वन। अगर तुम्हारा ये 100 भी हो जाएगा एंड 100 की पावर जीरो है तब भी वन हो जाएगा। कितनी बड़ी भी क्वांटिटी, हाउ मच बिग क्वांटिटी, कोई भी बिग क्वांटिटी है, हाउ बिग क्वांटिटी, कितनी भी बड़ी बिग क्वांटिटी क्यों ना हो, अगर इस क्वांटिटी की पावर अगर जीरो कहीं पे लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है, इसको चलो समझते हैं। देखो जीरो कब होगा पावर, तो मैं मतलब पहले ऑलरेडी ऊपर के सेक्शन में तुम्हें बता दिया गया था कि अगर बेस सेम है, क्या है तुम्हारा, बेस सेम है एंड डिवीजन में है, बेस सेम है एंड डिवीजन में, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। पावर का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, इतना पता है तुम्हें कि हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो क्या हो गया। ठीक है, जैसे कि बेस सेम है तो बेस सेम रहता है, मान लेते हैं समथिंग 2 है, 2 की पावर ऊपर में हमें मान लीजिए 10 लिखा हुआ है और हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 की पावर तुम्हारे यहाँ पे मान लीजिए 5 है। तो जब देखो बेस सेम है हमारा, दिख रहा है, देखो बेस तुम्हारा 2 सेम है, ठीक है, एंड पावर अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है पावर, इतना पता है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 है एंड ये 5 है, तो हमें आ गया 2 की पावर 5। इतना समझ गया। अब वही सोचो कि अगर जो ये 5 है ना यहाँ पे, इफ अगर 10 हो जाता तो क्या होता, माइन आएगा तुम्हारे 10 होगा, क्या होगा। तो बस इसको कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल जो एक्सप्लेन करता है कुछ, बस उसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट से समझो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग बनाता हूँ। ठीक है, देखो 2 की पावर 10 है एंड फाइनली डिवाइडेड 2 की पावर 10। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा ऐसा होता है ना कि इलोंगेट करके लिखो, तो ऊपर का क्या है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2 कितनी बार है, 10 बार है। 2 तुम्हारा 10 बार लिखा हुआ है, 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 एंड ये 10, 3 इधर, 3 3 6, 3 9 1 10। सिमिलरली नीचे भी ऐसे 10 बार आएगा, 2 2 2, देन फिर 2 2, फिर 2 एंड देन 2 2 3 3 6 3 9 एंड 3 10। ठीक है, अब तुम ऐसे कट करना चालू करोगे कि चलो कट करते हैं, कट हो गया कट हो गया कट हो गया कट हो गया। नॉर्मल डिवीजन में ऐसे ही कट होता है। ठीक है, कट करने के बाद ना कुछ नहीं बचता है, कुछ करने फाइनली तुम्हारे पास 1 बच जाएगा। ऐसा करके सारे कट हो जाएंगे, सारे के सारे कट हो जाएंगे, फाइनली तुम्हारा 1/1 बच जाएगा। तो इसी को सोचा साइंटिस्ट इतना क्यों लिखे हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि 2 की पावर 10 है, डिवाइडेड बाय अगर 2 की पावर 10 है तो हमारा आसानी से होता है कि 2 की पावर 10 बस डिवाइड कर दो 2 की पावर 0, इसी का वैल्यू बोल दे कि अल्टीमेटली हमारा 1 ही आना है। अल्टीमेटली जो 1 है हमारा, ये 1 यहाँ से आ ही रहा है, तो इसको ऐसे लिखा कि भाई 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। और मीनिंग में ही हो रहा है कि देखो कट हो रहा है, ऊपर में कोई भी पावर नहीं बच रहा है, तो इसलिए 0 कर दिया। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो बस आपको हल्का सा माइंड में याद रखना है कि क्या होता है यहाँ पे, जब भी एक्सपोनेंट अगर 0 होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ बाबू, देखो जब भी एक्सपोनेंट अगर 0 हुआ ना, एक्सपोनेंट जब भी 0 हुआ तो उसकी जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है ना, जैसे ये है तो इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी। कैसे, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 को 5 टाइम्स लिखा, देखो 1 2 3 4 5 लिख दिया। 3 की पावर 5 है, नीचे भी 3 5 टाइम्स लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, ये इससे कट जा 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 रहा है एंड ये इससे कट जा रहा है। फाइनली सारे कट जाएंगे तो बचेगा हमारा 1/1, क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं बचा। 1/1 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं नॉर्मली। जब 1 लिख दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 थी। इसका मतलब क्या हो गया, 3 5 माइनस 5 दैट इज 3 की पावर 0, जो कि हमारा 1 हो गई। समझ में आ गया यहाँ तक, यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। क्वेश्चंस आगे करेंगे, आगे मैंने अपलोड करके देखे हैं, अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग एक बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है बाबू, बहुत आसान है।
तो ये बस वही समझा रहा है। क्या लिखा, कैन यू टेल 7 की पावर 0 क्या हो जाएगा। कोई भी मैंने ऊपर लिखा ना, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी कुछ न रहे, अगर अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 0 है तब भी तुम्हारा 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर भी अगर 0 है तुम्हारा, तो ये भी 1 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैन यू टेल व्हाट इज इक्वल टू इतना। 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो इसने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तुम्हें लिखता हूँ कि क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं इसको आप लोग को थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 7 की पावर 3 है, ठीक है, एंड डिवाइड में 7 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर 7 की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है 7 की पावर 3। अब देखो तुम्हारा माइंड क्लिक करना चाहिए, देखते सर कि भैया बेस सेम है, पावर कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पे 4 भी होता ना, मैं बताऊंगा कि अगर न्यूमरेटर के पावर, इसी में तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है, समझते रहना कि अभी तो न्यूमरेटर चलो इक्वल है, 3 है गया, तो क्या क्या अभी देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ पहले। तो देखो 7 की पावर पता है, अगर बेस सेम है तुम्हारा तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है 7/3, तो 7 की पावर 0 हो जाएगा, डेट इज 1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, देखना, ठीक है। तुमने अभी तक देखा है, जैसे कि मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, 7 है, ठीक है। 7 की पावर अगर मैं यहाँ लेता हूँ 3 और लेता हूँ मैं 7 की पावर 2, तो तुम्हें पता है कि भैया बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 7 3 - 2 लिख सकते हैं ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 7। ये क्लियर है। सेकंड केस कब आ गया, ये तुम्हारा फर्स्ट केस था। देखो ये फर्स्ट केस है, जब ये जो डिनोमिनेटर का जो पावर है ना, देखो जो लिखता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे करके, डिनोमिनेटर पावर है, जो डिनोमिनेटर की जो पावर है वो छोटा है न्यूमरेटर की पावर से, न्यूमरेटर की पावर से। ये तुम्हारा फर्स्ट केस है, याद रखना। इसको मैं ऐसे फर्स्ट कर देता हूँ। अब देखो देख लिया तुमने, देखो यहाँ पे 2 है, जो 2 मैं रेड से कर लेता हूँ। देखो जो 2 था वो 3 से छोटा था, मतलब कि जो ये 2 है डिनोमिनेटर का पावर है जो न्यूमरेटर के पावर से स्मॉल था, तो हमारा नॉर्मल एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसे आ गया, ठीक है। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या आता है कि जब डिनोमिनेटर का पावर, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे है, डिनोमिनेटर की पावर जब तुम्हारा इक्वल हो जाए किसके, न्यूमरेटर की पावर को, न्यूमरेटर की पावर को, तो इस केस में क्या होगा बोलो। तो इस केस में हमारा हो जाता है जो अभी तुम्हें रूल बताया है कि समथिंग कुछ भी हो, अगर हाथी भी है या फिर बीच में कुछ भी है, इसकी अगर पावर 0 हो गई तो इसका वैल्यू 1। तो मैं एग्जांपल से देता हूँ। अभी देखो सेम क्वेश्चन था, 7 की पावर 3 एंड देखो 7 की पावर 3, बेस सेम, न्यूमरेटर हो गया इक्वल, न्यूमरेटर इक्वल हो गया तो हो जाएगा 7 3 - 3, जो कि हो गया तुम्हारा 7 की पावर 0, जो कि अल्टीमेटली हो गया 1। तो कब, जब दोनों का ऊपर पावर है जो कि सेम हो गया, तो अल्टीमेटली उसका वैल्यू आ गया 1। खत्म कहानी, समझ गए। ये सेकंड केस। थर्ड केस आता है, अब देखो थर्ड केस आता है कब, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर की जो पावर है, डिनोमिनेटर का जो पावर है वो, देखो कोई पूछ सकता है कि भैया का डिनोमिनेटर का पावर अगर बड़ा हो गया मेरा न्यूमरेटर का पावर से, तो आप क्या करोगे बताओ, न्यूमरेटर की पावर को, तो आप क्या करोगे बताओ। तो देखो इस केस में बताता हूँ। जैसे 7 की पावर 3 थी, अब देखो नीचे हो गया 7 की पावर 4, ठीक है। इसका देखो आंसर मैं लिखता हूँ 7 की पावर -1। अब बोलेगा भैया आपने कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, तो भाई सिंपल है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हो क्या रहा है। ऊपर भी देखो 7 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, 7 3 टाइम्स है, डिवाइडेड बाई नीचे में 7 की पावर 4, मतलब 7 कितना है, 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 एंड 4। अब करो, कट करना चालू करो। एक 7 से एक 7 गया, एक 7 से एक 7 गया, एक 7 से एक 7 गया, नीचे में बच गया 1/7, तो मेरे पास क्या बच गया, इक्वल्स टू बचा 1/7, ठीक है। अब इसी को मैथमेटिक्स के टर्म में लिखते हैं 7 की पावर -1। समझ गए क्या कहते हैं, बोलो। इसको कहते हैं हम लोग 7 की पावर -1। कहीं पे भी लिखा हुआ रहा है ना कि a की पावर -1 है या फिर 2023 है, इसकी पावर -1 है, इसका मतलब है कि 1/2023। तुम इसको समझ भी सकते हो। अगर हम रूल से चले ना, अगर रूल से चलो तो ये है तुम्हारा 7 की पावर 3, बेस सेम है हमारा, देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो भाई पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो 3 है, 3 में से 4 चला गया, 7 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7 की पावर -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है तुम्हारा कि 1/7 है। समझ गए यहाँ तक क्लियर है।